फिल्म शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि मेलिकेत के हथियार के ऊपर से एक पत्थर को किसी जगह भेजा गया होता है और थोर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और इसे ढूंढते ढूंढते वो जहन्नम जा पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात फायर स्कल से होती है। वो उसे पकड़ के उसे उल्टा लटका देता है और थोर उससे पूछता है कि वो उसे क्यों पकड़ के रख रहा है। तो फायर स्कल उसे कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर आग नजर आ रही है, ये आग एटर्नल आग नहीं है और बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब मेरे पास एटर्नल आग होगी और तब मैं सारे किंगडम्स पे कब्जा कर लूंगा और तुम या तुम्हारा कोई भी किंगडम मुझसे बच नहीं सकेगा और जो तुम मेरे सींग देख रहे हो इनसे मुझे ताकत मिलती है। तो थोर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। उसके बाद वो अपना हाथ खोलता है और उसका हथौड़ा उसके पास आ जाता है। थोर खुद को आजाद करवा लेता है और उसकी और फायर स्कल की लड़ाई होती है। थोर बहुत आसानी के साथ फायर स्कल के साथियों को हरा देता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और थोर उसे हरा नहीं सक रहा होता। तो फिर वो अपने हथौड़े को उसके मुंह में फेंक देता है और चूंकि उस हथौड़े को सिर्फ वही उठा सकता है जो कि उसके लायक होता है, तो वो ड्रैगन उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद थोर फायर स्कल की तरफ जाता है और उसे बीमार देता है और उसके सर पर जिसने सींग पहने होते हैं उनको लेके वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो ऊपर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पुराना प्रोटेक्टर नहीं होता और उसकी जगह कोई और होता है। वो ड्रैगन भी थोर के पीछे पीछे वहाँ आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त दरवाजा बंद हो जाता है और वो ड्रैगन दो टुकड़ों में कट जाता है। अब नया सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि उसे लोकी ने रखा है कि एस्गार्ड में एक और जगह जाता है जहाँ वो देखता है कि किंग गॉर्डन वहाँ बैठे होते हैं और सामने एक स्केट चल रहा होता है जिसमें थोर और लोकी की कहानी दिखाई जा रही होती है। सब लोग उसको देख रहे होते हैं और यहाँ ये दिखाया गया होता है कि लोकी थोर से ज्यादा अच्छा है और वो बहुत बहादुर है और थोर को समझ आ जाती है कि ये किंग ऑर्डन नहीं है बल्कि लोकी है और इसने किंग ऑर्डन का गेटअप किया हुआ है। थोर उसके बाद जाके लोकी को पकड़ता है और अपने हैमर को हवा में फेंकता है और लोकी को कहता है कि तुम जानते हो कि ये वापस सीधा मेरे पास आता है। अगर तुम अपने असली रूप में ना आए तो ये हथौड़ा सीधा आके तुम्हारे मुंह पे लगेगा, जिस पर लोकी डर जाता है और फौरन से अपने असली रूप में आ जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो असल में लोकी था। अब थोर लोकी से पूछता है कि तुमने बाबा के साथ क्या किया और वो कहाँ है। लोकी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें उनके साथ मिलकर ढूंढ सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों शहर में आते हैं और वहाँ एक पोर्टल खुलता है और लोकी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो थोर के लिए एक चिट छोड़ के जाता है जिसपे एक एड्रेस लिखा होता है। उस एड्रेस को फॉलो करते हुए लोकी एक जगह पहुँचता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। थोर उनसे अपने बाप के बारे में पूछता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है। उसी वक्त वो एक पोर्टल खोलते हैं और लोकी वहाँ से आके गिरता है। उसके बाद वो उन दोनों को एक जगह भेजते हैं जहाँ किंग गॉर्डन होते हैं। जब किंग गॉर्डन अपने बेटों को देखते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि मैं मरने वाला हूँ और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। थोर उन्हें बताता है कि मैंने फायर स्कल को मार दिया है, लेकिन किंग गॉर्डन कहते हैं कि तुमने उसे मार दिया है, लेकिन क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब उसे एटर्नल फायर मिल जाएगी तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा और वो वापस आ जाएगा। तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। और इसके अलावा एक और लड़की है जिसके पास बहुत पावर्स हैं, उसका नाम हेला है और वो जहन्नम की रहने वाली है और मेरे मरते ही वो आजाद हो जाएगी। उसके बाद किंग गॉर्डन की डेथ हो जाती है और उसी वक्त हेला वहाँ पहुँचती है और वो थोर और लोकी को कहती है कि मेरे आगे झुक जाओ, लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं करते। थोर अपना हैमर उसकी तरफ फेंकता है ताकि उसे मार सके, लेकिन हेला उसके हैमर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, यानी वो बहुत ही खतरनाक होती है। अब लोकी और थोर वापस एस्गार्ड आते हैं, लेकिन हेला भी उनके पीछे पीछे आती है और वहाँ वो देखती है कि वही सिक्योरिटी गार्ड जिसे लोकी ने रखा था वो और उसके साथ कुछ लोग होते हैं और हेला कहती है कि सब मेरे आगे झुक जाओ और जो उसके आगे नहीं झुकता वो सबको मार देती है। तो सिक्योरिटी गार्ड उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ काम करूंगा। अब हम देखते हैं कि थोर एक और जगह जाके गिरा होता है क्योंकि हेला ने उसे धक्का दे दिया होता है। उसी वक्त वहाँ एक स्पेसशिप आती है जिसके अंदर बहुत सारे एलियंस होते हैं और वो थोर पे हमला करते हैं। थोर उनके साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन चूंकि उसके पास उसका हथौड़ा नहीं होता तो उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं होती। उसी वक्त वो उस पे एक ऐसा जाल फेंकते हैं जिससे थोर बाहर नहीं निकल सकता। वहाँ एक और स्पेसशिप आती है जिससे एक लड़की बाहर निकलती है और इन सारे एलियंस को मार देती है और थोर को अपने साथ लेकर चली जाती है। ये लड़की थोर को ग्रैंड मास्टर के पास लेकर जाती है जो कि वहाँ पे हुकूमत करने वाला होता है। वो थोर को एक कुर्सी के साथ बांधता है और इसे कहता है कि यहाँ पे मैं रेसलिंग करवाता हूँ और तुम मुझे खासे मजबूत महसूस हो रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रेसलिंग करो। थोर उसे वापस जाने के लिए बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अब हम देखते हैं कि लोकी भी वहीं मौजूद होता है। थोर कहता है कि ये मेरा भाई है, लेकिन लोकी कहता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसका भाई नहीं हूँ। वो ग्रैंड मास्टर थोर को कहता है कि मुझे पता है कि तुम गॉड ऑफ थंडर हो। ग्रैंड मास्टर से कहता है कि अगर तुम ये लड़ाई जीत गए तो मैं तुम्हें एक नई स्पेसशिप दूंगा और तुम यहाँ से वापस एस्गार्ड जा सकते हो, जिसपे थोर मान जाता है। उसके बाद उसे एक कमरे में भेजा जाता है जहाँ रॉकमैन होता है जो कि उसे बताता है कि जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत मजबूत है और आज तक उसे किसी ने नहीं हराया। थोर को रेसलिंग कंपटीशन के लिए भेजा जाता है और उसे एक ड्रेस भी पहनाया जाता है और नई हेयर कटिंग भी की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेला एस्गार्ड में बहुत तबाही मचा रही होती है और सबको कहती है कि मेरे आगे झुक जाओ, लेकिन कोई भी उसके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होता। थोर के दोस्त आते हैं और कहते हैं कि तुम खुद को क्या समझती हो, और वहाँ थोर के दोस्तों की हेला के साथ लड़ाई होती है और हेला जीत जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बताती है कि ओडिन और मैं यहाँ पे हुकूमत करते थे
लेकिन उसने मुझे बंद कर दिया और यहाँ का किंग बन गया। अब ये लोग वहाँ से उस जगह जाते हैं जहाँ किंग गॉर्डन ने सारी इम्पोर्टेंट चीजें रखी होती हैं। वो वहाँ से एटर्नल फायर में से थोड़ी सी फायर लेती है और तहखाने में जाती है जहाँ उसके साथी होते हैं। वहाँ वो उस आग को जलाती है और वहाँ से लोग जिंदा होना शुरू हो जाते हैं और उसका एक पालतू जानवर जो कि एक बहुत बड़ा सा ब्लैक वुल्फ होता है वो भी वापस आ जाता है। अब वो बायफ्रॉस्ट ब्रिज पे जाती है जहाँ वो देखती है कि वो तलवार ही नहीं होती जिससे उस दरवाजे को खोला जा सकता है और इस तलवार को वो पुराना सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ ले गया होता है और जो एस्गार्डियंस हेला से जिंदा बच गए होते हैं वो उन्हें भी अपने साथ ले गया होता है क्योंकि उसे पता था कि उनकी जिंदगी हेला की वजह से खतरे में होगी। अब हम देखते हैं कि थॉर की लड़ाई शुरू होने वाली होती है। उससे पहले उसकी नजर वैल्किरी के मार्ग पे पड़ती है जिससे ये पता चलता है कि वो एक एस्गार्डियन है और वो उसे कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई में उसका मुकाबला और किसी से नहीं बल्कि हल्क से हो रहा होता है। थॉर उसे देख के बहुत खुश होता है कि वो तो मेरा दोस्त है, लेकिन हल्क उसे नहीं पहचान रहा होता और उन दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। थॉर उससे हार ही रहा होता है कि उसी वक्त उसे अपने बाप का विजन नजर आता है और उसकी पावर्स वापस आना शुरू हो जाती हैं और वो हल्क को हराने लगता है। ग्रैंड मास्टर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो फौरन थॉर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी हल्क को हरा सके। अब हम देखते हैं कि थॉर और हल्क को एक कमरे में रखा गया होता है और थॉर वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता। अब थॉर दोबारा आंखें बंद करता है तो उसे वो पुराना सिक्योरिटी गार्ड नजर आता है और वो उसे बताता है कि एस्गार्ड की कंडीशन क्या है और हेला ने हर जगह तबाही मचा दी है और तुम्हें वापस आना ही होगा। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो अभी भी हल्क के कमरे में होता है। उसके बाद वो खिड़की से बाहर छलांग लगाता है और प्लेन की तरफ जाने की कोशिश करता है। प्लेन तक तो वो पहुंच जाता है लेकिन हल्क भी उसके पीछे आ जाता है। यहाँ थॉर उसके लिए एक वीडियो प्ले करता है और ये वीडियो नताशा की होती है। हल्क जब नताशा से प्यार करता है तो उसे वापस सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है और वो इंसान बन जाता है। ग्रैंड मास्टर को ये सारी बात पता चल जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लोकी को कहता है कि तुम जाओ और थॉर को मेरे पास वापस लेके आओ और वो वल्कायरी को भी उसके साथ भेजता है। उसी वक्त वो बाहर आते हैं और लोकी उसे कहता है कि थॉर मेरा भाई है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और वो भी कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और अब ये सारे थॉर की तरफ जाते हैं और वहाँ से एक स्पेसशिप चोरी करके निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेला एस्गार्डियंस को बहुत तंग कर रही होती है और उन्हें मारने की धमकी दे रही होती है और वो सबसे पूछ रही होती है कि वो तलवार कहाँ है। उसी वक्त एक आदमी आता है और कहता है कि तुम हमें मत मारो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो तलवार और सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है। उसके बाद वो हेला को उस जगह का बता देता है और हेला वहाँ पहुँच जाती है। वल्कायरी हेला के साथ लड़ाई करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक वुल्फ वहाँ से बाहर आ जाता है और उनपे हमला करने वाला होता है। तो ब्रूस कहता है कि इससे मैं निपटूंगा और उसके बाद वो वहाँ से छलांग मारता है और ब्लैक वुल्फ के सामने आता है, लेकिन वो हल्क में कन्वर्ट नहीं होता। तो ब्लैक वुल्फ उसको छोड़ के आगे जाने लगता है ताकि वो उन लोगों पे हमला कर सके और उसी वक्त ब्रूस हल्क बनता है और उस पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकी भी एक स्पेसशिप लेके आया होता है और वो एस्गार्डियंस को उसके अंदर लेकर जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। अब वो सिक्योरिटी गार्ड जो हेला के साथ मिल गया था जब देखता है कि थॉर, लोकी और सारे एस्गार्डियंस लड़ाई कर रहे हैं और एस्गार्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी हेला का साथ छोड़ देता है और उसके खिलाफ लड़ता है। अब हेला थॉर को गले से पकड़ती है और उसे मारने वाली होती है कि उसी वक्त थॉर को दोबारा एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने बाप को देखता है और दोबारा थंडर पावर्स उसके पास आ जाती हैं। उसे अपने बाप की कही हुई वो बात याद आती है कि फायर स्कल वापस आएगा। तो वो लोकी से कहता है कि ये सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक फायर स्कल वापस नहीं आ जाता, तो हमें उसे एटर्नल फायर देनी होगी और उसे यहाँ लाना होगा। उसके बाद वो जाते हैं और उसके स्केलेटन को इटर्नल फायर देते हैं और फायर स्कल वापस आ जाता है। हेला उससे बहुत डरती है। वहाँ पहुँच के वो अपनी स्वॉर्ड को एस्गार्ड में यूज करता है और हेला मर जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एस्गार्ड भी पूरा तबाह हो जाता है और आग हर जगह फैल जाती है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि थॉर अपने सारे बचे हुए एस्गार्डियंस के साथ स्पेसशिप में होता है और कहता है कि अब हम सब जमीन पे जिंदगी गुजारेंगे और एस्गार्डियंस उसे कहते हैं कि हमारे लिए आप ही हमारे किंग हैं। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।